नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। बीती रात देर को कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की गई और इस सूची में कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों के नाम है। इसमें जम्मू खित्ते की कई महत्वपूर्ण सीट हैं, जिसमें बाहू सीट भी शामिल है, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, मड सीट शामिल है, बिश्ना है, सांबा है, रामगढ़ है, हीरानगर है, जसरोटा यानी कि कठुआ जिले की भी इसमें 5 सीटें शामिल हैं। लेकिन सबसे जो ज्यादा नजर थी, जिस पर कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के नेताओं की निगाहें थी, वो थी छंब सीट पे। छंब सीट पे क्योंकि छंब सीट पर गतिरोध बना हुआ है और पुराने नेता वर्सेस नए नेता और बागी नेता के बीच में जो रसाकसी चल रही थी, उसका अभी तक जो समाधान है वो नहीं निकला है। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस की ये जो जहां पर गतिरोध बना हुआ है छंब सीट पर, इस सीट को लेकर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो क्या लाइन लेता है, क्या उस पर सोल्यूशन निकालता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित जी हैं। देखिए, जिस तरह से जो आपने सीटों का नाम लिया और सबसे बड़ी देखिए जो एक नाम सामने आया डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का, हालांकि ये बागी हो गए थे, आजाद साहब के साथ चले गए बिलावर से, और जिस तरह से उनकी जो वापसी हुई है वो वापसी ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने चौधरी लाल सिंह की मदद की पार्लियामेंट चुनावों में, उसका ये असर है, उसका ये फल है। तो मुकाबला कड़ा हो गया। लेकिन वहीं यहाँ पर जो बागी नेता थे, जो आना चाहते थे, जैसे सरूरी साहब आना चाहते थे, जुगल किशोर जी आना चाहते थे, वापसी इनकी वापसी नहीं हो पाई। और अब लग रहा है कि कांग्रेस जो है देर तो कर दी, लेकिन वही माथा पच्ची करनी पड़ी। चौधरी लाल सिंह को वहां से बसोली से टिकट दिया गया। और इस चीज में एक चीज अच्छी है कि इन्होंने शुक्र है कोई नई पंक्ति तैयार की, और वो है नीरज कुंदन, बिल्कुल बिश्नाह से। और इस युवा, बिल्कुल युवा नेता है एनएसयूआई के। यहाँ पर आप सोचिए कि एक जम्मू से उठा हुआ लड़का दिल्ली में जाता है, वहां का अध्यक्ष बनता है, नेशनल एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट है। तो ये अब इन्होंने भी किया कि हाँ नए चेहरे लाने पड़ेंगे। लेकिन छम्ब खोड़ की सीट पर और अखनूर पर भी अभी तक यहाँ ऐलान नहीं किया गया कि किसे दिया जाए, किसे ना। महत्वपूर्ण सीट है ये इसलिए नहीं, देखिए ये इसलिए है, इसका उससे जुड़ा हुआ है ताराचंद के साथ। अखनूर वाली जो सीट है रिजर्व है, ताराचंद के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि गतिरोध जो है अभी बना हुआ है छम्ब खोड़ की सीट पर, क्योंकि छम्ब खोड़ सीट है 1996 के बाद अब जाकर ये कहीं ओपन हुई है। रिजर्व थी, ताराचंद वहीं से उसी कोटे से वहां पर ये मंत्री बने, जीते मंत्री बने। और अब वो सीट जब ओपन हुई है तो जाहिर सी बात है जो ओपन वाले हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और जो कांग्रेस में अपना एक रखते हैं, रुतबा भी रखते हैं, डेडिकेटेड भी हैं, उन नेताओं की कमी भी नहीं है। तो उनकी यहाँ पे नजर थी कि भाई साहब हमें मौका मिलता। लेकिन जिस तरह से रमन भल्ला अड़े रहे और अंत में कामयाब हो गए ना हो गए वो अलग बात है। टिकट लेने में कामयाब, टिकट तो मिलनी थी, लेकिन उनका ये चल रहा था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं दो विधानसभा से, बाहू से भी उनका नाम चल रहा था रमन भल्ला का, और जम्मू साउथ से आरएसपुरा से भी नाम उनका चल रहा था। ये तमाम उन पार्टियों में एक बड़ी अच्छी एक परंपरा है, जो हारा हुआ ना वो ज्यादा हारता है वो ज्यादा दावे करता है कि मैं हूं। और अंततः क्या हुआ, आपको साउथ में आना पड़ा। पहले तय कर देते क्या करना है या नहीं करना है, और दो सीटों पे। तो ये जो बड़े लीडर है ना, ये नए लीडर को पनपने नहीं देंगे। मतलब बड़ा लीडर चाहे 3 चुनाव लगातार हार गया हो, लेकिन तभी वो बड़ा ही रहता है। बड़ा है हर पार्टी में, सिर्फ कांग्रेस में थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, नई पंक्ति तैयार ही नहीं की अभी। कांग्रेस में देख लीजिए, अब एक युवा लड़का जो है वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहा है बार बार कि मुझे आने दीजिए। युवा है, डेडिकेटेड है, काम है, और शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया उन्होंने। ठीक है, सतीश शर्मा। अब सतीश शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि मुझे छमकोट से लड़ना है, ये अड़े हुए हैं कि मुझे यहां से लड़ना है। तो भाई साहब, आपके लिए तो 2 रास्ते, आपके लिए ओपन वाला भी रास्ता है और जो रिजर्व है वहां पर भी रास्ता है। और जो रिजर्व के लिए एक ही रास्ता था, आप उस रास्ते को बंद कर रहे हैं। तो ये जो चल रही है बीच में एक गुटबाजी,
कोई ना कोई ऐसा गुट है जो रोक रहा है, जो ताराचंद के साथ है, सतीश के पैरेलल चल रहा है, कुछ हो रहा है वहां पे। ऐसा नहीं है कि सतीश कोई भी हो, सतीश को ना दो, किसी और जनरल कैटेगरी को दो, जब वो है ही ओपन। यानी कि अगर सीट रिजर्व है तब भी ताराचंद जी जो दावे कर रहे हैं, अगर ये ओपन होती तो तब लड़ते ही। 1996 में ओपन होती तो लड़ते, तब इन्होंने भागना था। कहां है रिजर्व सीट? जाहिर सी बात है। और ये देखिए अखनूर की सीट भी इसी कारण जो है वो अभी तक इन्होंने उस पर भी संशय बरकरार है। उन्होंने अभी तक यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि अब लड़ाई इसी पे चल रही है कि ताराचंद को वहां पर ले जाए या यहां पर ले जाए। देखिए ओपन हुई है तो जाहिर सी बात है जातीय समीकरण तो होगा ही वहां पर, ठीक है। और जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों की ज्यादा आबादी है, राजपूतों की ज्यादा आबादी है, और भी जाति यहाँ पर हैं, एससी भी है, तो ओपन हो गई है ये। तो और जब ओपन हो गई है तो ओपन वालों को आना चाहिए, तभी तो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं। और अगर दरवाजा नहीं खटखटा, मतलब नहीं खुला, तो तोड़ तो सकते नहीं है कि हाँ जी मैं ही लड़ूंगा। तो फिर उसका एक ही रास्ता होगा, इंडिपेंडेंट। और अगर इंडिपेंडेंट कोई लड़ता है वहां से, तो फिर आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। चलिए ये तो खैर देखना होगा। लेकिन ललित जी और भी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने कल उम्मीदवार अपने घोषित किए। उसमें उधमपुर वेस्ट सीट की अगर बात करें तो सुमित मंगोत्रा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रामनगर एससी की अगर बात करें तो मूलराज को टिकट मिला है। और बनी से काजल राजपूत है, ये डीडीसी का चुनाव इन्होंने लड़ा था और हार गई थी। और बिलावर से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, देखिए इन पर आप बात कर चुके हैं कि देखिए 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री बने हैं, और 2014 में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहाँ से डॉक्टर निर्मल सिंह वहां से उन्होंने चुनाव जीता था। तो उसके बाद जो फूट पड़ी कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, और कांग्रेस में जब फूट पड़ी, जब आजाद ने एक विद्रोही रुख अख्तियार किया, वहां पर विरोध कर दिया, बगावत कर दी, और फिर पार्टी जो टूट गई तो ये गुट उसके साथ आ गया। लेकिन अब वापसी हुई है, तो सवाल यही है ना, क्या कांग्रेस के जो वफादार पहले थे, क्या अब वो वफादारी निभाएंगे? क्या लोगों में अब उन पे ज्यादा यकीन होगा, ज्यादा विश्वास होगा? क्योंकि कल को फिर से कोई नया, चलिए ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण सीट की बात करता हूं, मैं बसोली सीट की। चौधरी लाल सिंह एक बड़ा नाम, हाल ही में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, एक बार फिर से अपनी पुरानी सीट बसोली, यहाँ पर वो कई बार जीते भी हैं। इस बार आपको क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी की तरफ से दर्शन सिंह मैदान में है, लोकल वर्सेस बाहरी का भी यहाँ पर मुद्दा चल पड़ा है। लोकल वर्सेस बाहरी, अगर लोकल वर्सेस बाहरी होता तो मुझे लगता है बलबीर, क्या नाम उनका, दर्शन सिंह नहीं, वहां से जो जसरोटा से आए हैं, राजीव जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात कर, हाँ ठाकुर बलबीर सिंह, हाँ ना, बलबीर सिंह, उनका तो डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो गया ना, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन चौधरी लाल सिंह के लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति है, यानी कि यहीं से तय होगा उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो क्या है। लगातार लड़ रहे हैं, हालांकि बड़ी आसानी से चुप रहकर भी रह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में चुप रहते, खामोशी अख्तियार, आज शायद कहीं और होते, आज शायद कहीं और होते। देखिए उसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चंद्र प्रकाश गंगा जी, ठीक, चंद्र प्रकाश गंगा जी, जब रसाना केस हुआ था सिर्फ 2 लीडर बोले थे, एक चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा। लाल सिंह लगातार रैली निकालते रहे, मतलब जस्टिस के लिए कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके बाद जो कोर्ट ने फैसला दिया वो अलग बात है, लेकिन एक लड़ाई वो लड़ते रहे। लेकिन चंद्र प्रकाश गंगा ने क्या किया, उन्हें लगा कि नहीं, खामोश रहे कि पार्टी जो है, पार्टी में बने रहना है, तो पार्टी के खिलाफ नहीं जाना है और दिल्ली के खिलाफ नहीं जाना। अगर दिल्ली इंटरेस्टेड ही नहीं है सीबीआई देने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी वहां पे जाने की। तो उन्होंने अपने फोन से लिए। राजीव जसरोटिया की ये वहां का एरिया था, वो भी नहीं बोले। उस दौरान बोलने वाला कौन था? सिर्फ चौधरी लाल सिंह। तो अगर उस समय खामोश रहते तो मुझे लगता है कि वो हीरानगर तहसील में था। अब भाई साहब रहने वाले कहाँ की, मुझे आपके विधायक की बात नहीं कर रहे हो आप, राजीव जसरोटिया, भाई साहब वो कठुआ के विधायक थे, बिल्कुल
तो फिर तो अगर वो हीरानगर तो फिर चंद्रप्रकाश गंगा जी क्यों वहां पे वो तो क्या कहते हैं विजयपुर के थे, उनको क्या लेना देना था फिर हीरानगर में जो कांड हुआ था? या चौधरी लाल सिंह तो बसोली के थे, उनको क्या लेना देना था इस कांड के लिए सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए? ये सवाल तो उठते हैं ना। तो क्या करना था फिर? चुप रहते? वैसे कई सारे नेता थे जम्मू संभाग में, कई सारे नेता थे। मैं कह रहा हूँ मैं कठुआ की बेल्ट की जो बात कर रहा हूँ मैं, यही एक नेता, कई सारे नेता थे। लाल सिंह सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रहे थे। कोई बोला ही नहीं ना, जिसने भेजा लाल सिंह ही बोल रहे थे। उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष ने भेजा, बिल्कुल जिसने भी भेजा। उसके बाद लड़ाई लड़ी, अलग से डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया। तो वो जो लड़ा तो आज चुप रहते। सवाल यह है कि जो खामोशी है ना, ये बहुत मायने रखती है। बगावत बेशक आप कर ले, लेकिन चुप रहना चाहिए, तेवर नहीं दिखाना चाहिए। लाल सिंह ने वापसी की, अब उनके तेवर जो ज्यादा नहीं है, अब चुप रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ताराचंद की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बगावत भी की, पहले हारे, फिर बगावत की, फिर आजाद साहब के पास चले गए, फिर आजाद साहब को छोड़ा, फिर वापसी कर ले। और अब जिस तरह से तेवर जो है वो जनता, देखिए जनता ही जनार्दन है, जनता ही जितवाती है, जनता ही ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जनता ही जिताएगी, जनता ही सब कुछ करेगी। रामगढ़ सीट की मैं बात करता हूँ, जशपाल कुंडल फिर से की भी कह लीजिए कि वो भी विधायक रहे हैं, ऐसी रिजर्व सीट है। और मनियाल साहब के साथ, यानी कि एक बंदे के पास 12 साल का एक्सपीरियंस, एक के पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस। आप देखते हैं यहाँ पे कौन बाजी मारता है। कृष्णदेव सिंह सांबा से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। सीधा मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, सलाथिया साहब से मुकाबला। तो अब ये जनता तय करेगी ना, जो बड़े थे क्या वो बड़े आज भी है कि नहीं है? ये तो जनता ने तय करना कि जो बड़े हैं वो आज भी बड़े हैं या नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि योगेश सहनी भी रहे हैं, लेकिन छम की सीट पर हम ज्यादा वो कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि आपने सारी सीटों पे अनाउंस तो कर दिया, लेकिन 2 सीटें अभी भी रहती है, अब अनाउंस ही नहीं कर रहे। और अब किस असमंजस में पड़े हुए हैं? क्या ऐसी आपको डर है या खौफ है, या फिर भीतर घात का आपको डर लग रहा है कि अगर दे दी ताराचंद जी को, कहीं सतीश बगावत ना कर दे, और अगर सतीश को दे दी तो कहीं ताराचंद जी ना बगावत कर दे? तो कुल मिलाकर ये है कि उस सीट पर अब दावेदारी जिस तरह से ठोकी जा रही है दोनों नेताओं की तरफ से, ये कांग्रेस के लिए एक सरदर्द बन गया हुआ है। चलिए, बिल्कुल 2 सीटों पर कांग्रेस के लिए सरदर्द बना हुआ है, छंब और अखनूर। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या रणनीति इन दोनों सीटों पर बनाती है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण 2 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं नामांकन के लिए, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। आज ही फैसला करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।